आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 6वां अध्याय, संध्या को शिव जी का वर। ब्रह्मा जी बोले कि वशिष्ठ के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। उसने तपस्वी का सा वेश बनाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा ही कहा था उसी के अनुसार ही उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी के चित्त को लगाए उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गई। तब शिव जी ने ही आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह उनके जिस रूप का चिंतन कर रही थी उसे उन्होंने ही प्रत्यक्ष दिखाया। संध्या ने मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसने बारंबार शिव जी को नमस्कार किया। उसकी स्तुति सुनकर ही भक्त वत्सल परमेश्वर शिव जी प्रसन्न होकर बोले कि हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली कि यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं, तो यदि मैं अपने पूर्व के पापों से शुद्ध हो गई हूँ, तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि संसार में प्राणी उत्तम होते हुए तुरंत कामी न हो जाए। और दूसरा यह वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ, तो मेरे समान दूसरी न होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह महाकामी होकर न गिरे, और न हे ना जो मेरा पति होवे वह अति कामी न होकर मित्र के समान हो, और वह मुझे काम भाव से ही देखे, वह नष्ट और नपुंसक हो जावे। जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जावे। शिव जी ने इन वस्तु कहकर ही संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैं मनुष्यों के 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था में प्राप्त हो तब कामी हो, और कोई दूसरी अवस्था में अंत में सकाम हो। तेरे तप से ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की है। अब कोई भी प्राणी उत्तम होते ही कामी न होगा। साथ ही तू इस श्लोक में ऐसे ही सती भाव से ही प्राप्त होगी जैसा कोई न हो। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा ही भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तुझे मांगा है वह सब मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जल कर शरीर त्यागना निश्चित था। देख, मेघातिथि के 12 वर्ष के एक यज्ञ कर रहे हैं, जिसकी अग्नि बड़े जोर से ही जल रही है। तू उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे ही चंद्रभागा नदी के तट पर ही तपस्वियों का ही आश्रम है, जिसमें मेघातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उसी यज्ञ में प्रवेश कर तू उसकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में ही संकल्प कर तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। तब अब जब तू 4 युग के पश्चात सचिव व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी, तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर ही तथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत से बहनें होंगी, जिसमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को दे देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता चंद्रमा को शाप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण में आवेंगे। तू मेघातिथि के अग्निहोत्र यज्ञ में कूद कर ही शीघ्र ही अपना यह शरीर विसर्जन करेगी। इससे पवित्र होने पर तेरी सब कामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा करते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है।
ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।